हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के अच्छे सवाल किए थे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, जिसमें ये दोनों क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो जिन बच्चों का ये कोई लेक्चर मिस हुआ है या फिर जो कोई और लेक्चर देखना चाहते हैं लॉगरिदम से रिलेटेड या कंपाउंड एंगल से रिलेटेड, वो आप आई बटन पर जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको सारा लेक्चर अवेलेबल मिल जाएगा। सो ये सवाल बहुत ही आसान है, इससे टफ टफ सवाल हमने किए हैं। सो इसको देखिएगा ध्यान से। सर ये बोला है लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो बोला है तो सर इसको भी ना लॉग बेस हाफ में कन्वर्ट कर लो। सो लॉग 1 टू एनी बेस इज जीरो, तो इसको क्या लिख लीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं बड़े आराम से, देखना ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ है लॉग बेस हाफ, और ये लिखा हुआ है कितना, लॉग बेस 6, कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन कितना, एक्स प्लस 4, ठीक है। दिस शुड बी लेस देन, ये लिखा हुआ है लॉग बेस हाफ, और ये क्या है, log 1 टू द बेस हाफ इज जीरो, सही है ना। अब देखो जरा, इसका जो बेस है ये बेस हाफ है, ये बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका मतलब मोर इनपुट लेस आउटपुट, या लेस इनपुट मोर आउटपुट, मतलब ये log की वैल्यू ये छोटी है, इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं। सो इनइक्वालिटी पलटेगी, इसका मतलब क्या है कि सर इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये वाला आर्ग्यूमेंट बड़ा होना चाहिए। सो मोर इनपुट है ना, लेस आउटपुट। सो log की वैल्यू कम है, इसका मतलब इनपुट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज, आप यहां से देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 6 है ना, और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे, यहां पे देख लो एक बात, सर ये लॉग बाहर वाले लॉग को देखो। सो बाहर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट ये वाला लॉग है, सो ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सो सर ये तो ग्रेटर देन, ये वाला टर्म जो है वो तो अपने आप ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो इसका मतलब ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन जीरो तो है ही। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर मुझे ना इस पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अपने आप यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है सो ग्रेटर देन जीरो तो अपने आप है ही। सो इसको क्या लिख लोगे आप, है ना, इस 1 को आप log के टर्म में लिख सकते हो, log n टू द बेस n। सो log 6 बेस 6 लिख सकता हूं मैं। सो ये क्या आ गया, देखना, ये लिखा हुआ है log बेस 6, और ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन log 6 टू द बेस 6। क्लियर है। अब देखो ना, ये जो बेस है, बेस कितना है, बेस इज 6, तो मतलब बेस कितना है, इट इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो मोर इनपुट मोर आउटपुट, इसका मतलब लॉग की वैल्यू ये वाली ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो आर्गुमेंट है ये बड़ी होगी, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो सेम रह जाएगा। सो इसका मतलब यहां से अगर मैं चेक करूं तो क्या लिखा हुआ है, देखना, इसका मतलब लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 6। अब ध्यान से सुनना, कई बच्चे कहेंगे कि सर ये लॉग के अंदर ये वाला आर्ग्यूमेंट है, सो दिस इज n फॉर दिस लॉग, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन 6 आ गया, तो ग्रेटर देन 6 का मतलब ग्रेटर देन जीरो तो अपने आप ही हो गया ना। सो इस पर भी कंडीशन लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। बच्चे को पता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पाप है, क्यों पाप है, क्योंकि इसका साइन हमको नहीं पता, ठीक है ना। सो मैं क्या करूंगा, 6 को इधर भेजूंगा। सो कितना आ गया, देखना, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस 4, और ये आ गया यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर बात है। अब इसको ओपन कर लो, ये क्या आ गया, देखना, ये आ गया सर एक्स स्क्वायर, देखना एक्स और माइनस 6x कितना बन जाएगा, माइनस 5x, और देखना क्या आ गया, माइनस 24 अपॉन कितना, एक्स प्लस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, आराम से कर सकते हैं सर। ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 अपॉन कितना, x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। माइनस 8x प्लस 3x कितना हो गया, माइनस 5x, सही है ना। तो देखो ध्यान से, यहां से आप फैक्टराइज कर चुके हैं। सो यहां से अब इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी। क्या हो गया, ये आ गया सर x माइनस 8, सही है ना, x माइनस 8, और यहां से आ जाएगा 3 बाहर, 3 या 24, और ये आ गया कितना, x प्लस 3 अपॉन कितना हो गया, x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आराम से आता है।
नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सर एक वैल्यू तो है 8, ये वाली वैल्यू 0 होगी 8 पर, ये 0 होगा -3 पर, सो ये वाला होगा -3 पर, और ये वाला 0 होगा -4 पर। ठीक बात। सो सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ x बिलोंग्स टू सीधा आंसर देखना क्या आएगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाले चाहिए सर, -4 टू -3 ओपन, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा, ओनली ग्रेटर देन है मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा, साथ में यूनियन है ना, कहां से कहां तक 8 टू इंफिनिटी। सो दिस इज योर आंसर। सो मुझे और भी कोई केस सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सीधा सीधी आंसर होगा x बिलोंग्स टू -4 टू -3, -4 टू -3 यूनियन 8 टू इंफिनिटी, -4 टू -3 है ना, -4 टू -3 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। कई बच्चे कहेंगे सर इसका दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। सर ये शुड बी ग्रेटर देन 0, नो नीड, क्योंकि सर ये ग्रेटर देन 6 है तो अपने आप क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो और भी कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए ये क्या था, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। ठीक है ना। सो दिस वाज, इससे ज्यादा टफ हमने किए हैं। हमने तो भाई वेरिएबल बेस पे 2 केसेस लगाए थे कि जब ये 0 और 1 के बीच में हो जाए तो क्या बनेगा, आंसर आएगा, ए ग्रेटर देन 1 हो तो क्या आंसर आएगा, वैसे वाले क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। सो दिस वाज एन इजी प्रॉब्लम। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं आराम से। चलिए, तो ये एक आसान सा प्रॉब्लम था। एक टफ प्रॉब्लम आपको कराता हूं, ठीक है ना, एक टफ प्रॉब्लम कराता हूं मैं आपको। ये रहा सवाल, ठीक है ना सर, ये दिया हुआ है ग्रेटर इक्वल्स टू 3, तो समझिएगा इस बात को कि सर ये देखो ना, log x बेस 3 को जैसे ही t बोलोगे ना तो ये लिखा हुआ है t स्क्वायर, log x बेस 3 का होल स्क्वायर, सो ये लिखा हुआ है t स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 3t, ये लिखा हुआ है -8। समझ में आ गया क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व करो। अच्छा टफ सवाल है ये, है ना, टफ सवाल है। सो इसको देखना, आराम से सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है सर, पुट log x बेस 3 को हमने क्या रख दिया, t रख दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका कितना, 2t स्क्वायर -3t -8, 2t स्क्वायर -3t -8, और ये क्या हो गया, 2t स्क्वायर -3t -6 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 3। अब देखो ना, 2t स्क्वायर -3t यहां भी है, 2t स्क्वायर -3t यहां भी है, तो इसको सीधा ना 2t स्क्वायर -3t को मन में क्या पढ़ो, x पढ़ो, सही है ना। सो ये लिखा हुआ है x -8 और ये लिखा हुआ है x -6। सो मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, मैं x वेक्स लिख नहीं रहा। सो ये क्या लिखा हुआ है देखना, ये लिखा हुआ है 2t स्क्वायर -3t का होल स्क्वायर, सो दिस इनटू दिस 2t स्क्वायर -3t का होल स्क्वायर, ये देखो ये लिखा हुआ -8 टाइम्स कितना, 2t स्क्वायर -3t, सही है, -6 टाइम्स कितना, 2t स्क्वायर -3t, सही है ना, और प्लस कितना हो गया, 48 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 3। नाउ ये कितना हो गया भाई, जल्दी से लिख लेता हूं मैं इसको, 2t स्क्वायर -3t का होल स्क्वायर -8 6 14 14 इंटू 2t स्क्वायर -3t और प्लस कितना, 48 -3 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। क्लियर है। सो ये आ गया आपका 2t स्क्वायर -3t का होल स्क्वायर -14 इंटू 2t स्क्वायर -3t प्लस कितना, 45 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ये देखो ध्यान से, ये ना 2t स्क्वायर -3t में क्वाड्रेटिक है, देखना 2t स्क्वायर -3t को x पर हो तो x स्क्वायर -14x प्लस 45। मैं तो यहीं से बोल रहा हूं कि आप 2t स्क्वायर -3t को क्या पढ़िए, x पढ़िए या m पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, है ना। तो ये वाला 2t स्क्वायर -3t में क्वाड्रेटिक है, क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली, कैसे देखना, ये लिखा हुआ है सर 2t स्क्वायर -3t का होल स्क्वायर -9 टाइम्स 2t स्क्वायर -3t -5 टाइम्स 9 5 14, ठीक है ना, 2t स्क्वायर -3t और प्लस कितना 45, 9 5 45, ठीक है, 45 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया। अब क्या करूं सर, 2t स्क्वायर -3t कॉमन ले लो,
सर यहाँ से आ गया कितना 2t² माइनस 3t कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं इन दोनों को क्लब कर रहा हूँ, इन दोनों को, फिर बाद में इन दोनों को करूंगा। क्या बचेगा यहाँ से, वहां से बचेगा सर, वहां से बचेगा 2t² माइनस 3t, सही है ना, 2t² माइनस 3t, और यहां से बचेगा -9, ठीक बात। और यहां से क्या बचेगा, माइनस, यहां से क्या कॉमन लूं, 5 कॉमन ले लेता हूं, सो -5 कॉमन ले लूं, तो ये क्या बचेगा 2t² माइनस 3t, 2t² माइनस 3t, -5 कॉमन लिया तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा -9, 9 × 5 = 45 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सो नाउ सॉल्व दिस, कितना आ गया, ये आ गया सर 2t² माइनस 3t माइनस 9 कॉमन, तो ये क्या बचेगा 2t², बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करना है, 2t² माइनस 3t माइनस 5 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। दिस इनइक्वालिटी वी हैव टू सॉल्व। नाउ इजी टू सॉल्व, फैक्टराइज करो आंसर पाओ, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, देखना जरा, ये बनेगा सर 2t², 9 दूना 18, -18 बनना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए कितना -60 प्लस 3t माइनस 9, सही है, -6 प्लस 3 इज -3, और कितना हो गया -6 × 3 -18, ठीक है, इंटू कितना आ गया, ये देखो, ये आ गया सर 2t², -10 आना चाहिए, तो कितना हो गया -10 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा कितना -5t, और कितना प्लस 2t माइनस 5 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, -5 प्लस 2 -3t, और ये आ गया -10, क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ से कितना आएगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन लूँ सर, यहाँ से ना t कॉमन ले लो, t कॉमन लेते हैं क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 2t माइनस 3, 2t माइनस 6 मिलेगा, 3 क्यों मिलेगा, 2t, t कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2t माइनस 6, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, कॉमन लूँ अगर मैं +3 कॉमन लूँ तो ये क्या बचेगा, +3 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, एक काम करते हैं ना, 2t कॉमन ले लेते हैं क्या, ये थोड़ा सा यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2t कॉमन ले लो भाई, ठीक है ना, 2t कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ से सर, यहाँ से बचा t माइनस 3, सही है ना, और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा t माइनस 3, ठीक बात, इनटू ये क्या है सर, यहाँ से t कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2t माइनस 5, और यहाँ से +1 कॉमन ले लूँ, 1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2t माइनस 5, ठीक है। सो ये बचेगा कितना 2t माइनस 5 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। देख लो क्या क्या आ गया सर, एक आ गया 2t प्लस 3, और एक आ गया कितना t माइनस 3, और ये कितना आ गया सर t प्लस 1, और ये कितना आ गया 2t माइनस 5 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ इट इज इजियर टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। सो अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है देखना, अगर मैं नंबर लाइन पे लोकेट करूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं, ठीक है, अब हो जाएगा। देखना जैसे ही मैं इसको नंबर लाइन पे लोकेट करता हूं क्या क्या आएगा, देखना एक तो आएगा सर 5/2, 5/2 का मतलब हो गया कितना 2.5, और ये हो गया 3, तो 3 यहां आएगा, सो ये आ गया 3, ये कितना आ गया सर, दिस इज 5/2, फिर क्या है सर -1, कहीं यहां आएगा -1, और ये कितना आएगा -3/2, सो ये आ गया कितना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो ये जो आएगा दिस विल बी दिस आंसर, यहां से ये आंसर होगा और यहां से ये आंसर होगा। आप लिख सकते हैं t बिलोंग्स टू कितना -∞ टू -3t/2 3/2, सो ओपन और ये क्लोज, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करना है, ठीक है ना, यूनियन क्या आएगा ये -1 क्लोज टू 5/2 क्लोज, यूनियन कितना आएगा सर 3 टू इंफिनिटी आएगा, ओपन सॉरी क्लोज्ड, और ये ओपन, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। सो मुझे t मिल गया। अब t को क्या रख लेंगे बड़े प्यार से, t को रख लेंगे सर log x/3 जो हमने माना था, t को क्या रख लेंगे log x/3, सो यहां से मुझे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं यहां से इसको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं। इसको मुझे स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए, क्लियर है ये। अब देखो जरा t को मैं रख लेता हूं log x/3, इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं,
देखना ये क्या आ गया, देखना यहां से इसको लिख रहा हूं मैं, यहां से मेरे पास है t को मैं लिख रहा हूं क्या, दिस इज नथिंग बट log ऑफ x बेस 3 बिलोंग्स टू, क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 क्लोज्ड यूनियन कितना -1 टू 5/2 क्लोज्ड यूनियन, सो 3 क्लोज्ड टू इंफिनिटी ओपन। क्लियर है। नाउ अब निकालना तो मुझे x का इंटरवल है ना, x का इंटरवल है, तो समझो देखो ध्यान से, याद करो क्या होता है, जैसे ही मैं लिखूंगा यहां से x बिलोंग्स टू, तो क्या आ जाएगा देखना, ये आ जाएगा सर 3 की पावर माइनस इंफिनिटी, सर log x टू द बेस log n टू द बेस a इज समथिंग, या x टू द बेस a बराबर b, सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर b, सो ये क्या होगा 3 की पावर माइनस इंफिनिटी, और ये क्या होगा 3 की पावर माइनस 3/2 क्लोज्ड यूनियन कितना क्लोज 3 की पावर -1 से 3 की पावर 5/2 क्लोज्ड, ठीक है, यूनियन कितना क्लोज कितना 3 की पावर 3 से 3 की पावर इंफिनिटी ओपन। अब इसको देख लो क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू कितना 3 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0 ओपन से लेकर के 3 की पावर -3/2 क्लोज्ड, ठीक है, यूनियन क्या आ जाएगा सर 3 की पावर -1 इज नथिंग बट 1/3 से 3 की पावर कितनी 5/2 क्लोज्ड यूनियन कितना आ गया 3 तिये 9 तिये 27, सही है ना, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 3 का क्यूब है से लेकर के कितना 3 की पावर इंफिनिटी ओपन, सो दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है। अच्छा कोई बच्चा अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहता है तो देख लो, मैं एक इंटरवल उठा करके आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं, ठीक है ना, कि भाई ये ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया। सो अगर कोई एक्सप्लेनेशन देखने का इच्छुक है तो देख ले, क्या लिखा हुआ है सर, log x बेस 3 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू कितना है -3/2 और ग्रेटर देन कितना है सर माइनस इंफिनिटी। सो माइनस इंफिनिटी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, log 3 की पावर माइनस इंफिनिटी टू द बेस 3 लिख सकते हैं ना, लेस देन क्या लिखा हुआ है log x टू द बेस 3 लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू इसको लिख सकता हूं मैं log 3 और ये लिखा 3 की पावर -3/2। सर बेस सबका सेम है और ग्रेटर देन 1 है, सो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा कितना 3 की पावर माइनस इंफिनिटी, 3 की पावर कितनी हो गई माइनस इंफिनिटी से ग्रेटर है x बट x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 की पावर -3/2। सो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि भाई अगर माइनस इंफिनिटी से -3/2 हुआ तो जो x है ना x वो -3 की पावर माइनस इंफिनिटी से लेकर के 3 की पावर -3/2 होगा, ठीक है ना। सो इसको 1/3 की पावर इंफिनिटी लिख सकता हूं, तो ये 0 की तरफ जाएगा, 1/3 की पावर इंफिनिटी इज नथिंग बट 1/इंफिनिटी है ना, सो 1/इंफिनिटी किधर जाएगा 0 की तरफ, सो ये वाला क्वांटिटी 0 हो गया और ये लिखा है 3 की पावर -3/2, सो दिस इज योर आंसर। सो ये आपका परफेक्ट आंसर है। सो इस क्वेश्चन को 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का ये सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो यहां पे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो है वो पूरे तरीके से समाप्त हो गई। आइए अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आराम से समझिएगा, ठीक है ना। सो ग्राफ्स, हम जो भी पहले बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, ग्राफ्स ऑफ, हमने जब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की बात की थी तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की थी और फिर लॉग की बात की थी। क्यों? क्योंकि जैसी इनइक्वालिटी a की पावर x है ना, a की पावर x जैसे बिहेव करता है इनइक्वालिटी में वैसे ही लॉग बिहेव करता है। सिमिलरली हम यहाँ पे ग्राफ्स पहले किसका पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ग्राफ्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक बात। सो पहला ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पहला ग्राफ फर्स्ट, सर y इज इक्वल टू a की पावर x, y इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक बात। y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो। अब सर बेस आपको तो दो पार्ट में ब्रेक करना चाहिए, जब बेस जो है, बेस a जो है वो ग्रेटर देन 1 है और बेस a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। सो मैं जो पहले जो ड्रॉ कर रहा हूं, वेयर जो बेस a है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, फॉर ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप इसको देख करके क्या लगता है कि सर a की पावर x में x तो कुछ भी हो सकता है, x को कुछ भी रखो। सर x को 0 रखोगे, x को प्लस रखोगे, x को माइनस रखोगे, x को कुछ भी रख सकते हैं। अरे भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो पावर में है ना, जो एक्सपोनेंट है ना, या जो इंडाइसेस है, ये तो कुछ भी हो सकता है। सो इसको जो x की जो वैल्यू ये फंक्शन ले सकती है वो कोई भी रियल ले सकती है। सो इसको बोलते हैं डोमेन। सो मैं लिख रहा हूं डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अरे डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब x की वैल्यू, डोमेन का मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, इज x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब एक्चुअली क्या है, दिस इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल, नो प्रॉब्लम, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक बात। अच्छा, दूसरी बात करेंगे रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज का मतलब घबराओ मत, ये कोई नया चीज नहीं है, दिस इज डोमेन। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, है ना। सो x की वैल्यू, और ये क्या है भाई, रेंज है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है सर, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। सो x को पुट करने पर y क्या क्या ले सकता है, इसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है ना। सो अगर आपको लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का लेक्चर याद हो और अगर आपको पता है कि सर ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो a की पावर x, अगर x पॉजिटिव हुआ तो वो ग्रेटर देन 1 होगा, a की पावर x ग्रेटर देन 1, और अगर x निगेटिव हुआ तो a की पावर x लेस देन 1। नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। सो हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है y वर्सेज x का ग्राफ ड्रॉ करना है, a की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज x, दिस वन इज y। y है क्या, y है सर a की पावर x। सो x और a की पावर x की बात कर रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, सर ये तो x जो है, x तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है ना। तो एक काम करो ना, वैल्यू रख के देख लेते हैं। a ग्रेटर देन 1 है ना, सो ग्रेटर देन 1 के लिए कोई भी वैल्यू रख लो। ग्राफ का बिहेवियर तो सारे a ग्रेटर देन 1 के लिए वैसा ही होगा। सो कोई भी एक वैल्यू रख लो, तो a को 2 रख लेते हैं, ठीक है ना। सो देखना जरा ध्यान से, मैं यहां पे कर रहा हूं मैं कुछ, ठीक है। सो a बराबर अगर मैं 2 रखता हूं, देखना a बराबर 2 रख रहा हूं, ग्रेटर देन 1 रख रहा था तो a को 2 रख लिया, ठीक है। अब कर रहा हूं मैं कि मुझे क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, y बराबर मुझे ड्रॉ करना है 2 की पावर x का, यही तो कहानी है, y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सोचो, अगर मैंने कहा कि x जो है अगर प्लस इंफिनिटी की तरफ गया, x प्लस इंफिनिटी बहुत लार्ज वैल्यू हो जाए, अगर x प्लस इंफिनिटी बहुत लार्ज वैल्यू हो जाए तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा y बराबर 2 की पावर इंफिनिटी, और 2 की पावर इंफिनिटी सोचो, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर इंफिनिटी, सर ये वाला जो है ना इंफिनिटी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर x माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ा, अभी तो ग्राफ कुछ बता ही नहीं रहा, तो सर y क्या होगा, सर y बढ़ेगा 2 की पावर माइनस इंफिनिटी की तरफ। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब 1/2 की पावर इंफिनिटी, और ये किसके तरफ बढ़ जाएगा सर, ये 0 की तरफ, क्योंकि सर 2 की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है और 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0 की तरफ होगा। अब देखना जरा, x को 0 रख लो, x को 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, y बराबर 2 की पावर 0। सो 2 की पावर 0 इज व्हाट, 1 आएगा, ठीक है। मतलब x बराबर 0 पर y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो x बराबर 0 पर y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। सो y मिल रहा है 1, ठीक है। y क्या मिल रहा है, 1। a की पावर x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिखा हो, 0,1। अरे पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, तो x 0 पर y क्या है, 1 है। सो y बराबर कितना है, ये 1 है, तो सीधा लिखूं y बराबर कितना, 1। y है क्या सर, ये तो a की पावर x है,
कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो क्या ये जीरो को टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, तो कभी तो माइनस इन्फिनिटी तो अचीवेबल है नहीं, सो जीरो भी अचीवेबल नहीं है। सो क्या होगा सर, ये ना ग्राफ जो है वो इस एक्स एक्सिस को ऐसा टच करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, और टच करता हुआ दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, है ना। आपको पता है कि अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो x इंक्रीज करने पर a की पावर x इंक्रीज करता है, ये बात मालूम है कि व्हेन, यहां लिख दूं, फॉर a ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज a की पावर x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। a की पावर x इंक्रीज करेगा जब x क्या है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से ग्राफ कैसी बनेगी। सर माइनस इंफिनिटी को टच करेगा तो ये जीरो को टच करेगा, मतलब x की वैल्यू जीरो होगी, सॉरी x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो y की वैल्यू जीरो होगी। y की वैल्यू जीरो का मतलब x एक्सिस को टच करता हुआ कोई पॉइंट, टच करेगा नहीं, मतलब x एक्सिस को बिल्कुल पैरेलल, है ना, एक छोटी सी लाइन बनेगी, ठीक है। अब x बढ़ने पर a की पावर x बढ़ता है, सो यहां से बढ़ते बढ़ते ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहां जाएगा सर, ये ग्राफ इस x बराबर जीरो पर ये 1 को जाएगा, और फिर यहां से ये ग्राफ उठते 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 यहां गया, और फिर यहां से ये ग्राफ ऐसे इंफिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। सो x बराबर इंफिनिटी पर y की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पर y की वैल्यू दैट इज a की पावर x की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, और x को अगर मैं जीरो रखूं, सो x को जीरो रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर a की पावर x। आपको समझ में आया कि y की वैल्यू कहां से कहां तक है। सर y की वैल्यू देखो माइनस इंफिनिटी पे जीरो पर है, और माइनस इंफिनिटी से जैसे ही x को बढ़ा रहा हूं मैं तो क्या होगा, y जो है पॉजिटिव में बढ़ रहा है, मतलब जीरो से लेकर के इंफिनिटी। सो रेंज क्या होगा, सो y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, जीरो टू इंफिनिटी। जीरो पे कभी टच नहीं होगा, सो जीरो पे ओपन रखता हूं मैं, ओपन ओपन, क्योंकि ये सर जीरो को कभी टच ही नहीं करेगा, ठीक है ना, जीरो को कभी टच करेगा नहीं। सो y जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक ये चली जाएगी, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या है सर, ये पॉजिटिव रियल है, दिस इज ऑल पॉजिटिव रियल। सो दिस इज द रेंज। रेंज का मतलब है सर y की वैल्यू देखो, x माइनस इंफिनिटी था तो y जीरो को टच कर रहा था, x बढ़ाया y, देखो ये वाला लाइन x है, ये y है, तो देखो ये ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है, देखो ये ऐसे बढ़ रहा है, ये वाली वैल्यू ऐसे बढ़ रही है। सो ये x इधर जा रहा है तो y जो है, y की वैल्यू जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक जा रही है ना। अब तुम देखो जो मैंने बताया था वहां कि सर अगर a जो है ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, बेस ग्रेटर देन 1, तो सर पॉजिटिव के लिए जो y की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, और सर अगर x निगेटिव हो तो a की पावर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 होगी, यही तो बताया था। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ a की पावर x। अभी मैंने 2 की पावर x ड्रॉ किया, मैं चाहूं तो 3 की पावर x भी ड्रॉ कर सकता हूं, मैं चाहूं तो e एक टर्म होता है नेपियर्स कांस्टेंट, है ना। सो नेपियर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 2.718, है ना। तो 2.718 का मतलब अगर मैं बेस e रखता हूं तो बेस e रखता हूं तो क्या हो गया, 2.718 ग्रेटर देन 1 है। सो ये भी ग्राफ जो है ऐसे ही तरह से बिहेव करेगा। सो e की पावर x का भी ग्राफ जो है वो यही बनेगा, a की पावर x का भी नेचर, ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा। चलो ग्राफ का कंपैरिजन बताता हूं मैं, ठीक है, करो जल्दी से। हो गया, सिंपल था। तो चलो अब मैं ना तुमको ग्राफ कंपेयर करने के लिए बताता हूं। चलो दो बातें हैं, है ना, अलग अलग कलर से लिख रहा हूं। सो y बराबर पीला वाला 2 की पावर x है, ग्रीन वाला व्हाइट वाला जो है y बराबर 3 की पावर x है, और ये ऑरेंज वाला y बराबर कितना है, e की पावर x है। e की जो वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू होती है वो होती है 2.718। तो ध्यान रखना ये भी ग्रेटर देन 1 है, नेपियर्स कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सो सर ये तो सारा जो बेस है a की पावर x के जैसा है, सारा बेस क्या है, बेस a जो है ये तो ग्रेटर देन 1 है, तो ऑफ कोर्स अगर मैं बनाऊंगा y वर्सेज x का ग्राफ, सो ये x है, ये वाला क्या है, y है। सो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। देखो सब में x को जीरो रखो, x को जीरो रखोगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, मतलब तीनों ग्राफ एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो सबसे पहले पीला वाला ग्राफ बनाता हूं मैं,
ठीक है ना, 2 की पावर x का ग्राफ। तो 2 की पावर x का ग्राफ तो वैसे ही बनेगा जैसे a की पावर x का बनता है, कि सर ऐसा ग्राफ बनेगा। सो ये वाला हो गया क्या, दिस इज, ये 1 है, 1, x को 0 रखा, x बराबर 0 पर ये क्या है भैया, y बराबर 1 है। दिस पॉइंट इज y बराबर 1 एट x बराबर 0। अब मैं चाहता हूं कि 3 की पावर x का बनाओ। तो तुम सोचो कि सर ये 2 की पावर x था, ये 3 की पावर x है, तो इसका बेस बड़ा है। तो जैसे ही आप, जैसे x को 1 रखो, x को 1 रखो, चलो पॉजिटिव रखते हैं, पहले पॉजिटिव पार्ट के लिए बात करते हैं। सो x को 1 रखा, x को 1 रखेंगे ना सर, x को 1 रखोगे ना सर, तो क्या होगा कि x को 1 रखने पर, x को 1 रखने पर 2 की पावर 1, ये वाली ग्राफ है, ये 2 की पावर x की ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 की पावर x, y बराबर 2 की पावर x की ग्राफ है। ठीक है सर, x को ना 3 रखो, सो 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 3। सर ये तो इससे थोड़ा ऊपर आएगा, x बराबर 0 पर तीनों वैल्यू 0 हो रही है, तो ये ग्राफ इसके लिए क्या होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो ये वाला बनेगा कितना, दिस विल बी, ये इसके लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। सो ये वाला क्या हो गया, y बराबर 3 की पावर x। अब सुनना ध्यान से, 3 की पावर x को निगेटिव रखो, तो सर निगेटिव रखता हूं, तो चलो x को -1 रखूं। सो 2 की पावर -1 मतलब 1/2, 3 की पावर -1 मतलब 1/3। मतलब सर ये वाली वैल्यू तो छोटी है ना, मतलब इधर के लिए निगेटिव के लिए ये वाला ग्राफ इससे थोड़ा छोटा आएगा। तो ये वाला थोड़ा सा मैं तरीके से इसको बना देता हूं, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है ना, समझ लेना भाई, है ना, ग्राफ का नेचर तो वही है। सर ये जो ग्राफ आएगी ना, ये वाली ग्राफ, ये वाइट वाली, सर ये लेस देन नेगेटिव के लिए, सर ये इससे वैल्यू नीचे है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसा है। इस तरीके से, कोई दिक्कत है। अब e की पावर x का देखो सर, e की पावर x, e की वैल्यू कितनी होती है 2.718। ये तो 3 से छोटा है और 2 से क्या है, बड़ा है। सर 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 7 182 होता है, मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, ये वाली वैल्यू 2 की पावर x से बड़ी होगी। सो इसको मैं इस लाइन से दिखा रहा हूं, तो ये वाली होगी ऐसे ही, ये ग्राफ आएगा। सो ये वाला क्या आएगा, दिस विल बी y बराबर e की पावर x। और सर इससे लेस के लिए क्या होगा, सोचो जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी वो उसका ग्राफ सबसे छोटा आएगा, सबसे नीचे आएगा। तो ये तो मिडिल है, तो मिडिल में आएगा, सही है ना। अरे रख लो ना, e की पावर -1 भी रख लो साथ में, क्या आएगा 1/2.718 आएगा। अब 1/2 1/3 सबसे छोटा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, मतलब ये वाली ग्राफ जो है पीली वाली 2 की पावर x वाली सबसे ऊपर रहेगी फॉर x नेगेटिव। सो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा, इनके बीच में कहीं होगा ऐसा। सो दिस, ये ग्राफ जो है, वो ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा। सो ये है कंपैरिजन ग्राफ का। सो सर अगर बेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ग्राफ का नेचर तो a की पावर x के जैसा ही है, पर जैसे जैसे ए बेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिव x के लिए ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सर जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा फॉर x नेगेटिव के लिए ग्राफ की वैल्यू घटती जाएगी। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस टू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सिंपल हो गया, आगे बढ़ते हैं। सर दूसरा जो ग्राफ है वो है हमारा y इज इक्वल्स टू a की पावर x व्हेन जो a है लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर बेस 0 और 1 के बीच में हो तो क्या होगा, अगर बेस जो है 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डोमेन पे बात कर लेते हैं। डोमेन,
सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो डोमेन के ऊपर है कि डोमेन क्या होगा इसका। सर इसका डोमेन दिस, मतलब x की वैल्यू की बात कर रहे हो आप, x की वैल्यू को, तो x में टेक एनी वैल्यू। सो ये तो सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। मैं रेंज की बात कर लूं, रेंज का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू है ना। सो मतलब a की पावर x की वैल्यू। अब a की पावर x किसके किसके बीच में है, बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो कोई एक वैल्यू ले लो। सो a को कंसीडर कर लो, मान लो a की वैल्यू को क्या ले लिया, 1/2, मतलब मैं 1/2 मतलब y बराबर 1/2 की पावर x को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। x अगर इन्फिनिटी रखा तो ये क्या होगा, देखना ये आ जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये आ जाएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। सर एक बात और, दूसरी बात ये है कि अगर x को आपने माइनस इन्फिनिटी रखा तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा कितना, 1/2, y कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे x को सर आपने 1/2 रखा तो यहां से मुझे y क्या मिल रहा है, y बराबर कितना, 1/2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब ये क्या है, इन्फिनिटी है। और जैसे ही आपने कहा कि सर x को ना 0 रखो तो y क्या बनेगा, सर ये बनेगा 1/2 की पावर 0, नथिंग बट y बराबर कितना, 1 बनेगा। 1/2 की पावर 0 क्या होगी, 1/2 की पावर 0 तो 1 होती है, 1/2 की पावर 0 किसी का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करना, आपको यह बात तो पता है ना, मैंने बताया है कि सर a की पावर x, सोचो पहला लेक्चर इनइक्वालिटी का, सर अगर ये बेस 0 और 1 के बीच में हो तो इसका ये मतलब होता है कि a की पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। अगर x इंक्रीज करेगा तो a की पावर x क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में लाई करे। तो व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 a की पावर x डिक्रीजेज व्हेन, और वैसे भी मैंने बताया था कि जब, सोचो अभी प्रूफ कर दूंगा ग्राफ से, लेक्चर 1, सर बेस 0 और 1 के बीच में है तो a की पावर x की वैल्यू जो होगी फॉर x पॉजिटिव वो लेस देन 1 होगी, और a की पावर x की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1 होगी, कब, जब x नेगेटिव होगा। देखो प्रूफ हो गया। सो ग्राफ में बना रहा हूं a की पावर x का फॉर x y बराबर a की पावर x। सोचो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y 1 है, सो x 0, सो ये क्या हो गया, दिस इज y बराबर 1, ये हो गया आपका 1, ठीक है। आइए x को जैसे ही आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो y जो जाएगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। सो y जो है वो इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ ऐसा ही होता है भाई। सो ऐसा, ठीक है। अब देखो जैसे ही x इन्फिनिटी की तरफ टेंड होगा, सर a की पावर x डिक्रीज करना चाहिए, x इंक्रीजेज, a की पावर x डिक्रीजेज, सो कितना है 1/2 की पावर 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये जो टेंड करेगा वो कुछ ऐसा 0 की तरफ ये टेंड करेगा इस तरीके से। सो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, x 0 पर y कितना है, 1 है। सो ये ग्राफ किसका है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर, ये ग्राफ है y बराबर a की पावर x का, कब, जब a जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में। क्लियर, जब a जो है वो 0 और 1 के बीच में है उसके लिए। तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, यहां पर रेंज क्या हो गया, रेंज का मतलब y की वैल्यू, सर ये देखो नेगेटिव के लिए ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इन्फिनिटी के लिए ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब अगेन सारी जो है y की वैल्यू लेगा। सो ये जो है ग्राफ इसके ऊपर है, मतलब सारी y की वैल्यू। सो क्या हो गया, रेंज 0 टू इन्फिनिटी। सो रेंज इज व्हाट, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, मतलब ये ऑल पॉजिटिव रियल, सिंपल।
ऑल पॉजिटिव रियल। तो ग्राफ याद कर लीजिए। अब ग्राफ का शेप ऐसा क्यों बनता है, कर्व ऐसा क्यों बनता है, जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो अपने आप आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव लेना पड़ता है, टेंजेंट निकालना पड़ता है, सिंगल डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना पड़ता है। डोंट वरी, जब कैलकुलस आएगा तो बस ग्राफ आप वैल्यू पुट करके देख रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। सो इन्फिनिटी पर ये क्या होगा, इन्फिनिटी पर जाते जाते ये ग्राफ जो होगा वो इसके पैरेलल हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी पर ये ग्राफ जो होगा ये ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए ये जो ग्राफ है y बराबर 1 को कट करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कर लीजिए, है ना। मैं यहाँ पे सब कुछ लिख दिया ना, कुछ छूटा नहीं। डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजेज x इंक्रीजेस, ठीक है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर कर लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, है ना। y बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/2 की पावर x, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं। दूसरा पेन वाइट यूज कर रहा हूं, y बराबर किसका, 1/3 की पावर x के लिए, ठीक है। और तीसरा पेन मैं यूज कर रहा हूं ये वाला, y बराबर किसके लिए, 1/e की पावर x के लिए। e की वैल्यू आपको पता है 2.7 समथिंग होता है, 718, ठीक है ना। अब इन तीनों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल है सर, सिंपली ड्रॉ करना चाहते हो ग्राफ तो ड्रॉ कर लो सर। ये रहा x, ये रही y। अब तुम अपना कंपैरिजन देख लो, थोड़ा सा फास्ट दिमाग चलाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ये a की पावर x है, ये x है, ठीक है। सर तीनों वैल्यू कहाँ जीरो होगी, सर तीनों वैल्यू x बराबर 0 पर सारा ग्राफ क्या होगा, 1 होगा। सो सब 1 को जाएगा। सो सब के सब ग्राफ y बराबर 1 को पास करेंगे, 0,1 पे पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, सब पे x को 0 रखो ना, x को 0 रखेंगे तो सबके सब क्या हो जाएगा, सबका सबसे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबका सब देखो, ये जो बेस है, दिस बेस a, ये 1 और 0 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, सबका ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि चलो इसको पुट करता हूं मैं। सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी की बात करता हूं, माइनस पहले लेस देन नेगेटिव के लिए बात करता हूं। देखना तीनों वैल्यू, सर 1/2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक बात। सर 1/3 की पावर माइनस इन्फिनिटी, और 1/e की पावर माइनस इन्फिनिटी। सर अगर इसको मैं चेक करूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, ये 3 की पावर इन्फिनिटी, ये e की पावर इन्फिनिटी। तो भाई तुम सोचो 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू जो है वो सर सबसे छोटी है। सो ये सबसे छोटा है तो 2 की पावर इन्फिनिटी, सो 2 × 2 इन्फिनाइट टाइम्स। सो ये वाला वैल्यू सर छोटा आएगा इससे, और ये वाली वैल्यू 2.718 है। मतलब ये जो ग्राफ का जो ये नेचर होगा, ये होगा 2 की पावर इन्फिनिटी सबसे छोटी, फिर e की पावर इन्फिनिटी, फिर 3 की पावर इन्फिनिटी। ये बेस सबसे बड़ा है, समझ में आया। तो इसका मतलब सर कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 की पावर इन्फिनिटी का ग्राफ होगा वो सबसे नीचे होगा। तो अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं ऐसे येलो लाइन से, ठीक है। सो एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं सर। ये तो ऑफ कोर्स ये तो ऐसे ही ग्राफ जाएगा, ये तो इसी तरीके से जाएगा, ठीक बात। सो ये वाला हो गया y बराबर किसका, 1/2 की पावर x का ग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, ये हो गया 0 और 1, ठीक। सर 1/3 की पावर x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ सर कुछ ऐसा बनेगा। इधर के लिए क्या होगा सर, 1/3 की पावर x, ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी आनी चाहिए। सर ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इधर के लिए बताता हूं क्या है। और e की पावर x कैसा बनेगा, सर e की पावर x जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, बीच में कहीं ऐसा। तो सर ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सो ये वाला हो गया किसका, 1/e की पावर x का ग्राफ। इसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। ये वाला हो गया y बराबर 1/2 की पावर x का ग्राफ। ये वाला हो गया y बराबर 1/3 की पावर x का ग्राफ। और ये वाला हो गया y बराबर 1/e की पावर x का ग्राफ। अब सुनो ध्यान से, अब तीनों के तीनों कट कर रहे हैं 0,1 पे, क्योंकि सबके x के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, 0 पुट करो, 0 ये 1, 0 ये 1, 0 ये 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं इन्फिनिटी पुट करता हूं, तो इन्फिनिटी पुट करोगे x बराबर इन्फिनिटी की तरफ चलते हैं, तो देखना क्या आएगा। सर ये वाला बनेगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी, सर ये वाला बनेगा 1/3 की पावर इन्फिनिटी, ये वाला बनेगा 1/e की पावर इन्फिनिटी। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर ये वाला सबसे छोटा है, तो ये क्वांटिटी सबसे बड़ी होगी। मतलब ये जो येलो वाला ग्राफ है ये सबसे ऊपर आएगा,
3 की पावर 1/3 की पावर इन्फिनिटी, ये जो ग्राफ है ये सबसे नीचे आएगा, ठीक है ना। सो व्हाइट वाला जो ग्राफ है ये सबसे नीचे, सबसे छोटू ग्राफ होगा, ये ऐसे जाएगा। और सर जो ऑरेंज वाला ग्राफ है, ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है ये जो है ये इन दोनों के बीच में कहीं ऐसा इस तरीके का ग्राफ रहेगा, इस तरीके का बीच में रहेगा। सो दिस इज द कंपैरिजन, है ना, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/3 की पावर इन्फिनिटी, 1/e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। सो इन तीनों ग्राफ में सबसे नीचे वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में था, जिसका बेस जब, है ना, सोचो बेस जब, और देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में हो और x निगेटिव हो, सो y की वैल्यू a की पावर x क्या होता है, a की पावर x ग्रेटर देन 1 होता था। देखो ये वाला वैल्यू कितना है, दिस इज 0,1, ये है x बराबर 0। सो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, a की पावर x ग्रेटर देन 1। और अगर 0 और 1 के बीच में a लाई करे और x पॉजिटिव हो जाए तो a की पावर x क्या होगा, a की पावर x सर लेस देन 1 होगा। सो a की पावर x लेस देन 1 आ रहा है। क्लियर, नो डाउट, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, होप कि आपको a की पावर x का ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको ना ये रेंज और डोमेन ध्यान रखना है। सो सर a की पावर x के लिए जो रेंज होगा वो सर 0 टू इन्फिनिटी, सही है ना। a ग्रेटर देन 1 हो या जो a हो वो लेस देन 1 हो, क्या फर्क पड़ता है। a लेस देन 1 के लिए भी क्या होगा सर, 0 टू इन्फिनिटी होगा, r प्लस, ठीक है ना। रोमेन वही -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो अगला जो हम करने वाले हैं log x टू द बेस a का ग्राफ। सो अगले लेक्चर में करते हैं इसको, ठीक है। आप जल्दी से पहले a की पावर x का ग्राफ डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लॉग को समाप्त कर देंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मैंटीजा 10 मिनट में लॉग का ग्राफ बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीजा, और उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए स्टडी विद धैर्यम पे। चलिए, थैंक यू।